गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज हम 11th फिजिक्स का जो थर्ड अध्याय हमने स्टार्ट किया है ना, यूनिट नंबर सेकंड से एक विमीय गति। ठीक है, तो एक विमीय गति में मैंने विस्थापन और दूरी पर ना बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करी थी, या फिर आपको समझाया था विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक, आज हम जो अगले वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको समझेंगे। जैसे आपका होगा चाल, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं वेग। ठीक है, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, और वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अगर हमको वन डायमेंशनल मोशन समझना है, एक विमीय गति समझना है, तो चाल और वेग हमारे समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें क्या होती क्या है। ठीक है, तो चाल को समझते हैं। ठीक, अब चाल जो है वो दूरी से रिलेटेड है, मतलब दूरी की जब बात होती है तो चाल वहाँ पर होता है। चाल इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, एक ना एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, मतलब एकांक समय में जो तय की गई जो दूरी होगी उसी को हम चाल कहेंगे। ठीक है, तो चाल जो है वो एक, ठीक है, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी यहाँ पर क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि है, ये आपको बताना है। ठीक, याद रखना है आपको कि चाल क्या है, कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है। और उसके बाद में चाल का मात्रक और विमीय सूत्र पूछा जाता है। तो चाल का मात्रक और विमीय सूत्र, तो चाल का मात्रक होगा, देखो दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है, किसका, चाल का। ठीक है, स्पीड का ना, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर मीटर पर सेकेंड अगर हमको दिख रहा है तो हम आसानी से इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। आसानी से इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m0 रहेगा, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होगा, विमा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, लंबाई आया हुआ है, इसका मतलब लेंथ l यूज करेंगे हम। ठीक, कितनी बार कितना डायमेंशन इसका, वन टाइम है तो वन टाइम यूज करेंगे। ठीक, और समय जो है, ठीक है, सेकेंड के लिए हम टाइम के लिए t का यूज करते हैं, और वो भी ना t को ऊपर शिफ्ट कर s को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो m0 l t पावर -1, तो ये क्या बन गया, इसका विमीय सूत्र बन गया, किसका, चाल का। तो चाल का विमीय सूत्र आपको याद रखना है, m0 l t की पावर -1, और उसकी इकाई आपको याद रखना है, यूनिट्स आपको याद रखना है, मीटर पर सेकेंड। जिस तरीके से दूरी और विस्थापन का मात्रक और विमीय सूत्र बराबर होता है, सेम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर चाल और वेग का मात्रक और विमीय सूत्र भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेग की। ठीक है, तो वेग की बात करते हैं। अब वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में क्या होता है, समय। अब विस्थापन है तो विस्थापन एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो विस्थापन सदिश राशि, इसलिए वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगी। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको अदिश और सदिश राशियां क्या होती है, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, कि अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए हमको केवल और केवल मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दिशा बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, परंतु वेग जो है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होगी, तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर हमको सदिश राशि की परिभाषा बताना है तो सदिश राशि की परिभाषा में हम बताते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए
परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं सदिश राशि, है ना। एरो के साइड से इसको बताया जाता है, तीर के निशान से इसको बताया जाता है, ठीक है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय याद रखना है। अब चूंकि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, तो वेग भी एक सदिश राशि होगी, ठीक है। अब विस्थापन को किसमें काउंट किया जाता है, किसमें मेजरमेंट किया जाता है इसका, तो विस्थापन को भी मीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो मीटर और समय के लिए एस, तो मीटर पर सेकेंड जो होगा वेग का विमीय सूत्र, सॉरी एसआई मात्रक होगा, ठीक। और विमीय सूत्र भी उसका यही बनेगा सेम, ठीक है। एम का डायमेंशन 0, एल टी की पावर -1। अगर मात्रक सेम है तो विमीय सूत्र भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कोई भी भौतिक राशियां जिनका मात्रक समान होता है उनका विमीय सूत्र भी क्या होता है, समान होता है, ठीक। चलिए अब चाल और वेग का नेचर जान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे दूरी जो थी, है ना, 0 या फिर धनात्मक होती थी, ठीक, तो धनात्मक ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक। अब यहाँ पर जो चाल होती है तो चाल भी जो होती है शून्य या फिर धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होती है। परंतु यहाँ पर जिस तरीके से वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में हमने जाना था कि वेग विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य होता है, उसी तरीके से यहाँ पर वेग भी जो होगा धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य होगा, ठीक है। तो तीन प्रकार का नेचर हो सकता है वेग का, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और फिर शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो और इसमें जानकारी, ठीक है, चाल जो है, अब ये दूरी जो थी तय किए गए पथ पर निर्भर करती थी, तो वैसे चाल भी किस पर निर्भर करेगी, दूरी पर निर्भर करेगी, ठीक है। वेग जो है वो क्या पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं, और वेग और चाल में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा विस्थापन और दूरी में अंतर, उसी तरीके से वेग और चाल में अंतर पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद में इनके मात्रक और विमीय सूत्र पूछे जाते हैं, तो मात्रक और विमीय सूत्र भी हमने बनाया, तो वो भी आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो होगी बात चाल और वेग की। अब इनके प्रकारों को हम समझते हैं कि इनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ठीक। तो इनके प्रकारों को हम समझते हैं, ठीक है। पहले हम लेते हैं चाल के प्रकार, ठीक है। तो चाल के प्रकार क्या क्या होंगे ना, टाइप्स ऑफ स्पीड के जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या क्या होगा। तो पहला होता है एक समान चाल, ठीक है। एक समान चाल को इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान चाल। अब एक समान चाल किसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक समान चाल, मान लीजिए कि आपका एक कोई रास्ता है, पथ की रास्ता मतलब रास्ते की लंबाई है, मतलब पथ है, और इस पर, ठीक है, कोई कार है, ठीक है। तो कोई कार अगर है और वो क्या कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल पर, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल पर क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल जो है मतलब समान समय अंतराल पर समान अगर दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो चाल है वो क्या है, एक समान है, ठीक है। मतलब यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। अब समान समय अंतराल में समान चाल क्या होगी, तो समान समय अंतराल में समान चाल क्या होगी, मतलब यदि हम समय अंतराल मान लें कि 5 मिनट है और 5 मिनट में कार 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगले वापस 5 मिनट में कार 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले और 5 मिनट में जो कार है
वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि समय भी समान है और जो दूरी तय की जा रही है कार के द्वारा वो भी क्या है, समान है। ठीक है, तो इसकी जो चाल होगी उसको हम बोलते हैं एक समान चाल। इसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो वैसे ही वेग के लिए भी है ना, सेम रिपीट कर सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से चाल के प्रकार होते हैं उसी तरीके से किसके प्रकार होते हैं, वेग के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वेग का पहला प्रकार जो होगा वो क्या होगा, एक समान वेग होगा। अब एक समान वेग, अब वेग में आ गई बात विस्थापन की, तो विस्थापन के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई यदि कोई वस्तु, ठीक है, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी वेग को क्या बोलेंगे, एक समान वेग बोलेंगे। ठीक है, तो एक समान नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान मतलब किसके बीच में की बात होती है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, चाल और वेलोसिटी का। ठीक है, मतलब वेग का। तो चाल और वेग का फॉर्मूला याद रखना है, चाल होता है दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन और समय बराबर होना चाहिए किसके लिए, वेग के लिए, और दूरी और समय बराबर होना चाहिए किसके लिए, चाल के लिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार के वेग और चाल को क्या बोलते हैं, एक समान चाल या एक समान वेग बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया हम लोगों को कि क्या होगा, एक समान चाल और एक समान वेग किसको बोलेंगे। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे, उस वस्तु की को क्या बोलेंगे कि भाई वस्तु क्या है, एक समान चाल से चल रही है। ठीक, और यदि कोई वस्तु है जो समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वस्तु का जो वेग है वो क्या है, एक समान वेग है। ठीक है, चलो, तो पहला प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। ठीक है, तो दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, असमान चाल। ठीक है, असमान चाल या फिर असमान वेग, दोनों साथ साथ में मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं कि क्या होगा। ठीक, तो असमान चाल क्या होगा। ठीक है, तो असमान चाल मतलब देखो यहाँ पर असमान आ गया, मतलब कोई ना कोई एक क्या होगा, समान नहीं होगा, चाहे टाइम समान नहीं होगा या फिर दूरी या फिर विस्थापन समान नहीं होगा, परंतु टाइम इंटरवल हम सेम रखते हैं। ठीक है, समान रखते हैं, बदलता क्या है, दूरी या फिर विस्थापन। ठीक है, तो असमान चाल किसको बोलेंगे, तो यदि कोई वस्तु ना समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम असमान चाल कहते हैं, या फिर उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। टाइम इंटरवल मतलब जो समय अंतराल है वो तो समान है, परंतु जो दूरी वो तय कर रहा है वो क्या है, असमान है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, आप कार से जा रहे हो, परंतु आपने समय तो बराबर लिया। ठीक है, 10 मिनट में आपको जो भी 15 किलोमीटर या 10-20 किलोमीटर चलना था आप उतना चले समय के लिए। ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है, आप अपनी कार या फिर बाइक साइकिल की जो स्पीड है वो स्लो कर लेते हो। फिर कई बार अगर रास्ता क्लियर हुआ तो रास्ता क्या कर लेते हो, मतलब क्लियर है तो आप एक्सेलरेटर ज़्यादा खींच लेते हो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में जो आपकी चाल होगी वो कौन सी चाल होगी, असमान चाल होगी। मतलब आप एक समान समय अंतराल में समान दूरी आपने नहीं तय करी। ठीक है, आपका समय तो समान था, मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है तो आपने 1 घंटा ही लिया, परंतु जब आप रास्ते को तय कर रहे थे तो आपने कई बार स्पीड को स्लो किया, कई बार तेज कर लिया, एक्सेलरेटर दबा दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी बाइक के आगे या फिर कार के आगे कुत्ता आ जाता है, ढोर आ जाते हैं, या फिर जो भी आपका भैंस वगैरह आ जाती है। ठीक, कोई आदमी आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हो, स्पीड को अपनी स्लो कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, असमान चाल क्या होगी। तो आपको याद रखना है असमान चाल के लिए कि समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु असमान मतलब समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु, ठीक है, अलग अलग दूरी तय करती है या फिर
अलग उसकी दूरी अलग अलग होती है तो हम उसको बोलते हैं असमान चाल। और वेग के लिए भी वैसे ही, सिर्फ बात काय की होगी, विस्थापन की बात होगी कि भाई यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन तय करती है तो हम उसके वेग को क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार जो इसका है वो होता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल और औसत वेग ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको है ना समय भी आपके लिए अलग अलग रहेगा और उसके बाद में चाल भी अलग अलग रहेगी, दूरी भी अलग अलग रहेगी। तो औसत चाल के लिए होता है चली गई कुल दूरी बटे में कुल समयांतराल। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटे में कुल समयांतराल। ठीक है, तो आपने जो रास्ते पर आप चल रहे हो उस पर आप जितने भी वेग से क्या हो रहे हो, चल रहे हो। ठीक है, तो आपका अलग अलग चाल है तो उन सबको जोड़ देना है, तब का चली गई कुल दूरी आ जाएगी, जितनी भी दूरी आपने तय करी, और कुल समय अंतराल अलग अलग जो समय था उसको भी आपको जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपका औसत चाल का फॉर्मूला होगा। ठीक है, मतलब चली गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। और वैसे ही सेम किसके लिए हो जाएगा, औसत वेग के लिए होगा। तय किया गया कुल विस्थापन या कुल विस्थापन बटे में कुल समय अंतराल। ठीक है, जो भी अलग अलग विस्थापन होगा उनको जोड़ देना है और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके प्रकारों को भी देखा। और एक होता है तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल मतलब किसी क्षण विशेष पर जो चली गई दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो कार सॉरी जो बाईसाइकिल्स होती है आपकी, मतलब मोटर बाइक्स होती है, उसमें जो लगा रहता है स्पीडोमीटर होता है, वो आपके तात्क्षणिक चाल या वेग को बताता है। ठीक है, तो उसका भी वही डेफिनेशन है। ठीक है, जिस तरीके से हमने उस तात्क्षणिक चाल की बताई उसी तरीके से तात्क्षणिक वेग की होती है, क्योंकि क्षण विशेष पर वस्तु के विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चाल और वेग आपको समझ में आया होगा और इसके प्रकार जो थे मैंने आपको जो बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था, बहुत अच्छे से वेरिएबल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और ये बार बार पूछे जाते हैं। इस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं चाल और वेग पर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।